ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको मेरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से लता कौशल अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। संगत जी, ये सत्संग मैं आज 20 जून सुबह 11:41 पर रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी, 19 तारीख को मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको अपने ऑफिस से छुट्टी मिली हुई थी। उससे 2 दिन पहले भी उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन वो दवाई खाकर ठीक हो गया था। संगत जी, वो पूरे दिन भर सोता रहा। ये 19 तारीख के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। वो पूरे दिन भर सोता रहा। उसकी नाइट शिफ्ट है। तो संगत जी, मैंने कहा चलो गुरुजी उसको ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएगा। थोड़ा वायरल फ़ीवर है। उसको वर्क फ्रॉम होम मिला। उसने मंडे को वर्क फ्रॉम होम घर में किया और जिस कमरे में वो बैठा था उस समय वहाँ एसी नहीं था। तो मैंने उसको बोला भी कि दूसरे कमरे में तुम कर लो बेटा। उन्होंने नहीं किया कि मम्मा आप डिस्टर्ब होगे, इसलिए वो छोटे कमरे में ही गुरुजी के मंदिर के सामने बैठकर ही वो अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि उसको उसी रात बुखार चढ़ा। मंगलवार की रात उसे बुखार चढ़ गया। तो मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दे दी और डॉक्टर से दवाई दिला दी। 1 दिन की दवाई से उसको आराम आ गया। 2 दिन तक ठीक रहा। फिर 19 तारीख की शाम को संगत जी मैंने कहा बेटा तुम पूरे दिन भर से सो रहे हो, चलो हम फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, घर का सामान लेकर आना है कुछ, चलो तुम मेरे साथ बाहर थोड़ा। मैं शाम को 7:30 पौने 8 बजे उसको चाय वगैरह दे करके अपने साथ लेके गई। तो संगत जी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिस रास्ते से हम जाते हैं वहाँ से ना जाके बेटे ने दूसरे रास्ते से गाड़ी निकाली। वहाँ काफ़ी ट्रैफिक मिला हमें। ट्रैफिक में जाते हुए संगत जी कई गाड़ियों पर मुझे जय गुरुजी लिखा हुआ दिखा। मैं गुरुजी के बारे में सोचती हुई जा रही थी। तो अचानक ही बेटा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। और संगत जी, मैं जो है ट्रैफिक में हम लोग एक दुकान के सामने रुके जो चप्पल वगैरह की दुकान थी, शूज़ चप्पल वगैरह की ओपन दुकान थी। हम वहाँ 10 या 15 सेकंड तक खड़े रहे। वहाँ एक अंदर अंकल बैठे हुए थे। संगत जी, मैं जब आपको ये सत्संग सुना रही हूँ तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने है बिल्कुल। और उनकी शॉप में कोई नहीं बैठा हुआ था। उनके पास एक कूलर रखा हुआ था। वो कूलर के पास बैठे हुए थे और उनके बैठने का तरीका बिल्कुल गुरुजी की तरह ही था। और वो एकटक मुझे देखे जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाई। मेरी आँखों में उनका वो जो हंसता हुआ चेहरा था वो बिल्कुल एकदम छप गया। संगत जी, खैर तभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें एक वैन दिखी जो खड़ी हुई थी, जिस पर 5 बार 7 लिखा हुआ था, 5 बार 7 लिखा हुआ था। तो मैंने जय गुरुजी बोला। मैंने अपने बेटे को बोला बेटा वो देखो गुरुजी की ब्लेसिंग। तो वो कह रहा मम्मा मैं तो ऑफ़िस जाता हूँ, मुझे तो रोज़ दिखती है अपनी कैब में से। तो मैंने कहा बेटा ये गुरुजी का आशीर्वाद है। ये बोल के हम आगे बढ़े। फिर हमें एक कार पर जय गुरुजी लिखा हुआ दिखा। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके जो मुझे सामान लेना था उनकी शॉप पर गई। पनीर वगैरह लेना था। उनकी शॉप पर खड़ा होते ही इसने मुझे बोला मम्मा मुझे घबराहट हो रही है, और अपने सीने की तरफ हाथ लगाने लगा। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, जूस वगैरह पी लो, कुछ ठंडा पी लो। फिर हमने 1-2 शॉप से सामान लिया। फिर आते वक्त मैं एक जगह से फ़्रूट लेकर आई तो बेटा अजीब सी बात कर रहा था कि मम्मा
मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बड़ा भाई हार्ट अटैक से गया है, मुझे भी कुछ ऐसा ना हो जाए। मैंने कहा बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहा मम्मा मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं उसी वक्त स्कूटी लेके घर आई और मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड और एक भैया हैं और मेरा छोटा बेटा, वो सब इसको लेके हॉस्पिटल गए। एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ही गए थे जो पास में था बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर ईसीजी अवेलेबल नहीं था। तो मैं यहाँ पर से मैंने गुरुजी का जल पिला के भेजा था और मैं निरंतर गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। और संगत जी उसके बाद मैं जो है बहुत इमोशनल हो गई गुरुजी के सामने। और मेरे हस्बैंड का मुझे थोड़ी देर बाद कॉल आया कि एक हॉस्पिटल में ईसीजी अवेलेबल नहीं थी, तो हम इसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। और फिर वहाँ उसका चेकअप वगैरह हुआ, सब ईसीजी वगैरह सब हुई। और मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। उसको बहुत पसीने आ रहे थे, घबराहट बोल रहा था वो। तो संगत जी मैं घबरा गई थी, मगर मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुजी मेरे बेटे के अंग संग हैं, वही उसे संभाल रहे हैं। और संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया कि सब ठीक है, उसको गैस का दर्द हुआ था और मैं उसको लेकर अब घर आ रहा हूँ। वो संगत जी रात को 10:30 पौने 11 बजे उसे लेकर वापस भी आ गए। 9 बजे हॉस्पिटल लेके गए थे और 11 बजे वापस आ गए। उसको गैस वगैरह की दवाइयाँ दी। तो संगत जी लख लख शुक्राना है। और गुरुजी मुझे पीछे से मैसेज कर रहे थे जब मैं रो रही थी फ़ोन पर कि तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ और कुछ नहीं होगा तेरे मुंडे नू। और बहुत मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मेरे बेटे को संभाला। मैं तो बहुत बुरी तरह घबरा गई थी कि गुरुजी क्या होगा, अब क्या होगा। गुरुजी आपने ही संभाला है। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मेरे बेटे पर, मेरे पति पर, मेरे संपूर्ण परिवार पर, संपूर्ण संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे आपने अब तक संभाला है आगे भी संभालना। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम करूँगी और गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुजी आपने संभाला है, आप ही संभालोगे। बस अपने चरण शरण से लगाए रखना, गलती माफ़ करना। गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका गुरुजी। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हो। आज तो आपने सच में फील करा दिया कि हाँ बेटी मैं तेरे साथ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे कल मैं खाना बना रही थी तो मैंने जो परौंठी बनाई थी उसके ऊपर ओम, क्लियरली ओम बना हुआ है। मैं ये ओम की पिक्चर भी साथ भेजूँगी। तो ये आप गुरुजी की ब्लेसिंग जो मुझे कल मिली है ओम रूप के दर्शन में, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल मैं जब बालकनी में खड़ी हुई तो वहाँ मुझे लाइट ग्रीन कलर की, उसके ऊपर ब्लैक डॉट्स के साथ, ब्लैक डॉट्स थे, वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी हमें पल पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जब रात को सोने लगे तो गर्मी इतनी थी कि एसी भी कमरे को ठंडा करने में वो हो रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। तो मेरे को मन में आया कि हमारे जो यहाँ आंटी काम करती हैं उनके तो यहाँ कूलर भी नहीं है, एसी भी नहीं है। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा आप उन गरीबों का भी भला करें, उनको बहुत मुश्किल होती है, सो रात को इतनी गर्मी हो जाती है। तो रोज़ ही मेरे को आया कहती थी कि आंटी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी, नींद नहीं आती। तो गुरुपा जी ने रात को मौसम थोड़ा ठंडा कर दिया तो सुबह उसने आके मुझे बताया कि आंटी आज मैं अच्छे से सो पाई
क्योंकि थोड़ी हवा ठंडी चल रही थी, थोड़े थोड़े बादल छाए हुए थे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप गरीबों के बारे में भी इतना सोचते हो। उनके वो तो ना एसी लगवा सकते ना कूलर, तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। ऐसे ही अपने बच्चों पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। वो बेचारे सारा दिन काम करते हैं और फिर रात को भी ढंग से ना सो पाए, तो गुरुपा प्लीज़ आप उन सब पे भी अपनी कृपा दृष्टि करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज सुबह से ही गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई है और मुझे कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। उनकी गुलाबों की खुशबू इतनी तेज़ महक आ रही है कि मेरे को गुरुपा ने बता दिया कि बेटी मैं तेरे अंग संग हूँ। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे, मैं आपसे आपको मांगती हूँ, अगर आप हमारे साथ हो हमें सब कुछ मिल गया। गुरु जी आपकी बेटी आपसे तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। हमें पता है हम जो भी मन में बात सोचते हो आप उसको बहुत जल्दी पूरा कर देते हो। अब हमें तो नहीं, हम तो कहते, हम सोचते हैं कि शायद गुरुपा ने सुना नहीं, लेकिन गुरुपा आप हमेशा अंग संग रहते हो और हमारी हर बात को आप सुनते हो, समझते हो। तो गुरुपा आप ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखना। जाने जान हमसे बहुत गलतियां हो जाती है। गुरु जी आपके मैसेज बहुत से मैसेज आते हैं, बेटी तू बहुत गलतियां करती है। तो गुरुपा आप तो को पता ही है हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, तो आप ही हमारे मार्गदर्शक हो, आप ही हमारे माँ बाप हो। तो मेरे तो माँ बाप भी नहीं हैं और आपको पता है भाई भाभी हैं वो तो सब बहुत दूर है और आप तो सब जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है। तो हमारे तो सब कुछ आप ही हो, आप ही हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, सब कुछ आप ही हो। गुरु जी मेरा मन तो बहुत है डुगरी आने का, आप ही जानते हो कि आप ही हमें कैसे आऊँ मैं डुगरी। बस जा रही है 6 तारीख को, अब अंकल जी के मर्जी के ऊपर है। आप मुझे डुगरी बुलाओ गुरु जी, अपने बड़े मंदिर बुलाओ, मैं आना चाहती हूँ और आपसे आपके दर्शन करना चाहती हूँ और आपसे बातें करना चाहती हूँ। गुरु जी आप तो हमारे हमेशा अंग संग रहते हो, फिर भी मैं आपके बड़े मंदिर और डुगरी आना चाहती हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि बच्चे आपकी बेटी, दामाद और बेटी, उनकी बेटी घूमने गए हुए थे, तो वो गुरुजी ने उनको घूमने गए हुए थे। गुरुजी ने अपनी कृपा की बच्चे ठीक ठाक घर आ गए हैं, क्योंकि बच्चे घर से जाते हो तो थोड़ा ध्यान उनकी तरफ ही रहता है कि सब ठीक ठाक हो। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आप बच्चों का अंग संग रहे, बच्चों को ठीक ठाक घर पहुँचा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी आप अपने अंकल जी के स्वभाव को तो जानते ही हो, प्लीज़ गुरुजी आप सब समझो और आप ही उनके मन में ऐसा भाव डालो कि वो हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो गुरुजी ये तो सब आप ही जानो, ये कैसे ये सब ठीक होगा। मैं तो कई बार बहुत वो हो जाती हूँ कि ये हर चीज़ में वो कहते हैं ये ऐसे ऐसे। तो गुरुजी आप अपना कृपा दृष्टि करो, इनका स्वभाव ऐसा क्यों है। मैं तो सब आप पे छोड़ दिया है, आप तो जानते हैं कौन ठीक है कौन कैसा है। गुरुजी मैं तो आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप ही सब कुछ ठीक करो, आप इस अपने इस घर का भी उद्धार करो। हमारे से जाने जो भी गलतियाँ हों हमें माफ़ कर देना गुरुजी। हम बच्चे बहुत नादान हैं, क्योंकि हमें कोई सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। तो गुरुजी प्लीज़ आप अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखना। जाने कोई गलती हो तो क्षमा करना, अपने इस घर के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये तो घर आपका ही है, आपने ही सब कुछ ठीक करना है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरा सत्संग सारी संगत जी का भी बहुत जो सुन पा रही हैं बहुत बहुत शुक्राना है। और सागर अंकल जी मैंने आगे ही बहुत से सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन वो अपलोड नहीं हुए। हो सकता है इसमें गुरुजी की कोई मर्जी हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर दें और जाने मुझसे से गलती हो तो क्षमा कर दें। गुरुजी सागर अंकल जी के परिवार पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जो ये इतना नेक काम कर रहे हैं। सारी संगत जी के
जो भी संदेश है वो आपकी संगत तक पहुंचा रहे हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स गुरु अपने सत्संग के थ्रू हर किसी के पास भेज रहे हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं इससे पहले कि मैं फिर से लेट हो जाती तो मैंने पहले सोचा कि पहले मैं शुक्राना सत्संग ही शेयर करूं। गुरु जी मैं कई बार बहुत लेट हो जाती हूं तो मुझे माफ़ कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं अपना सत्संग को गुरु जी के अगले सत्संग के लिए यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी आई लव यू सो मच। आप के ब्लेसिंग्स हमेशा आपने हमारे ऊपर बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा मुझ पे बहुत है। गुरु जी ने ऐसी कृपा की है मुझ पे कि मेरे जितने भी बिगड़े काम थे धीरे धीरे सब बनने लगे हैं। संगत जी, मैं अपने ननद के यहाँ शादी में गई थी। मेरी पायल खो गई थी और गुरुजी से मैंने अरदास किया कि गुरुजी आप तो सभी के खोई हुई चीज वापस दिला देते हैं। आज मेरा भी खोया हुआ सामान है, आप मुझे वापस दिला दिए। संगत जी, विश्वास न कीजिए, मैं तो घर पे अपने पहुंच आई थी वहां से। और जब मैंने अपनी ननद को फोन किया कि मेरी पायल वहीं कहीं गुम हो गई है, आप जरा देखना तो। पर मेरी ननद जब ढूंढने गई तो संगत जी पायल उनको मिल गई और मुझे कॉल करके बताई कि हाँ भाभी पायल मिल गई। मैंने क्या कहते हैं दिल से शुक्राना किया जय गुरु जी का कि शुक्राना गुरु जी, आप तो सच में बहुत मदद करते हैं। संगत जी क्या मैं बताऊं, जब मैं क्या कहते हैं 12 अप्रैल को गांव गई थी तो उसके बाद मुझे गुरु जी के बहुत दर्शन हुए। एक दिन मैं एक दुकान पे जा रही थी, गांव की दुकान पे सामान लेने, तो वापस आ रही थी तो वहाँ बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी क्यूट सी बटरफ्लाई जो है क्या कहते आसमानी कलर की मुझे दिखाई पड़ी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं जब अपने मायके गई तो वहाँ पे मैं अपने बड़ी माँ के घर गई, बड़ी माँ से मिलने के लिए। तो उनके यहाँ किचन गार्डनिंग था। किचन गार्डन के जो सब्जी उब्जी लगाए होते हैं फल, वहाँ पे एक मुझे क्या कहते ऑरेंज और ब्लैक कलर में बटरफ्लाई दिखी। तो मैंने देख के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप तो हमें दर्शन दे दिए। मैं जब तक वहाँ बैठी थी अपनी बड़ी माँ के घर पे, वहीं पे तब तक वो बटरफ्लाई थी, गई नहीं। मैंने कहा क्या बात है गुरु जी, आप तो जैसे लगता है मेरे रखवाली के लिए बैठे हो। मैंने दिल से बहुत शुक्राना किया। जब तक मैं वहाँ बैठी थी तब तक वो बटरफ्लाई वहीं पे थी। फिर उसके बाद मैं अपने मम्मी के घर पे चली आई जो है। फिर संगत जी ऐसे ही क्या कहते फिर मैं अपने बुआ के घर गई तो मैं वहाँ जाते वक्त मुझे एकाएक 3 मोर दिखे जो है। तो मैंने देखा कि गुरु जी, मैंने कहा देखो गुरु जी ट्रिपल ब्लेसिंग दिए हैं जो है। मैंने कहा वाह गुरु जी, और मैंने तो अभी तक मोर के दर्शन नहीं किया, आज मुझे 3 मोर दिखाई दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जो है। मैंने कहा हर वक्त इस अप्रैल के महीने मुझे भरपूर ब्लेसिंग मिली थी। और फिर मई जब आई तो मई में भी मुझे बहुत बार दर्शन हुए जो है क्या कहते हैं गुरु जी के कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में संगत जी। उसके बाद संगत जी फिर मैं क्या कहते हैं जब घर आ रही क्या कहते हैं मैं गांव से वापस आ रही थी लुधियाने के लिए, तभी मुझे गुरु जी के दर्शन हुए थे जो है मोर के रूप में। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गुरु जी के दर्शन होते रहते थे। संगत जी, जहाँ मेरी बेटी को सगाई थी 8 जून के, तो जो क्या कहते हैं उसके ससुराल से ड्रेस आया था उसको पहनने के लिए लहंगा, उसमें मोर छपे हुए थे, 3 मोर बने हुए थे।
मैंने देखते ही गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी ये तो भरपूर ब्लेसिंग है आपको, अगर मेरी बेटी की मिल गई है आपकी ब्लेसिंग पूरा ही, क्योंकि जो इसे ड्रेस पहना उसमें मोर बने हैं। गुरु जी इसको तो पूरा ब्लेस हो गया, इसका ड्रेस ही पूरा ब्लेसिंग है मेरी बेटी को मिल गया है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने बहुत दिल से शुक्राना किया संगत जी। इसीलिए गुरु जी की कृपा मुझ पर बहुत अटूट कृपा है जो है। गुरु जी जब मैं कुछ ना कुछ मेरे ऊपर मुसीबत आती है तो गुरु जी से बोलती हूँ तो गुरु जी मेरी जरूर हो गया कि तो मदद करते हैं। संगत जी जो मेरी बेटी की सगाई थी, इस सगाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, क्या कहते हैं बहुत कम पैसे थे, मगर गुरु जी ने भी मेरी मदद की, मुझे कहीं ना कहीं से पैसे मिल ही गए जो है। इसके लिए शुक्राना किया गुरु जी को, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी शुक्राना सक्षम तो बहुत है, पर कहाँ से शुरू कैसे शुरू करूं मेरी समझ में ही नहीं आता है, क्या कहते हैं। पर फिर भी क्या कहते हैं, मैं जो मन बनता है क्या कहते जब शुक्राना करने बैठती हूँ संगत जी तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे क्या कहना है, मैं भूल ही जाती हूँ। ऐसी महिमा गुरु जी के, उससे पहले सब कुछ याद रहता है कि शुक्राना है क्या क्या गुरु जी के ने मुझ पर रहम किए हैं, क्या क्या अपना आशीष दिए हैं, याद रहता है। बस शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ तो बस भूल ही जाती हूँ मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। गुरु जी की अपार कृपा है। मैं तो यही कहती हूँ गुरु जी इसी तरह अपनी रहमत बरसाए, हाथ मेरे सर पे रखना गुरु जी, सदा कृपा करना गुरु जी। जब मैं पहली बार बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि गुरु जी के सत्संग मुझे जाना है, तो मुझे पहला सत्संग गुरु जी का डुगरी का नसीब है, जो महीने में एक ही बार होता है डुगरी का सत्संग जो है। वहाँ पे मैं जब गई तो मेरी बेटी भी गई थी साथ में, उसे भी क्या कहते बटरफ्लाई के दर्शन हुए, पर मुझे नहीं हुए बटरफ्लाई के दर्शन। संगत जी वहाँ जाके हमने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद जल प्रसाद सब कुछ मिले। और संगत जी मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिली, गुरु जी का स्वरूप चरण स्वरूप है और गुरु जी का स्वरूप भी मिला जो है गुरु जी का।